अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कोर्ट भी सबूत की ही मांग करता है। ठीक है, हम लेकर आते हैं सबूत। अरे तुम आखिर चाहती क्या हो? कुछ साबित करना चाहते हैं, जो साबित हम कर चुके हैं। बस एक बार सबूत देख ले, जो हमारा मानना है ना, वो यकीन में बदल जाएगा। वाह, ये भी क्या खूब है ना। झूठी तुम, मक्कार भी तुम, धोखेबाज भी तुम, और गवाह और सबूत हमको देने पड़ रहे। वाह। अरे ये अदालत का गठन इसलिए किया गया था ताकि तुम लोगों की धोखाधड़ी और तुम्हारे झूठ सबके सामने ला सके। इस अदालत के मुद्दे में हमारे और हंसिनी के रिश्ते का क्या लेना देना? साजी बाबू, लेना देना है, अरे आप समझ गए? चुप करो कुछ पल के लिए। साजी बाबू, ठहरो। खबरदार, अगर तुमने हमारे पति को हाथ लगाया तो नतीजा कल्पना से बाहर होगा। तुमको सबूत चाहिए ना? यही रहा राजीव जी और हमारे एक होने का पुख्ता डॉक्टरी सबूत। काहे? कनक की डीएनए रिपोर्ट ये साबित करता है कि राजीव जी ही कनक के पिता हैं। राजीव जी और कनक एक परिवार हैं, और अगर इसके बाद भी किसी को इतराज है तो वो भाड़ में जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएनए रिपोर्ट तो साबित कर ही चुकी है, लेकिन इसके अलावा भी हमने मन, वचन और प्राण से एक दूसरे को अपना लिया है। कनक राजीव बाबू की बेटी है, ये तो साबित होता है, मगर कैसे, कब और कहाँ दीदी ने राजीव बाबू के साथ कब रिश्ता बनाया, ये जानना बहुत जरूरी है। राजीव जी, अब चलते हैं। बहुत हो गई ये नौटंकी, बहुत झेल लिया हमने इन जाहिलों को। ठहरिए। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। पिक्चर अभी बाकी है, अब पूरा नहीं हुआ, अभी तो इंटरवल। क्या बाकी रह गया बात करने के लिए? कौन सा नया ड्रामा फितूर जागा है तुम्हारे मन में? राजीव बाबू, आपसे नहीं, आप थोड़ा को दीदी से बात करना है, जो इस नाटक के मामले में ना महारथी है। दीदी, तुमको थोड़ा यहाँ अजीब नहीं लग रहा है कि यहाँ बात तुम्हारे बिहार का हो रहा था जज साहब, और ये तुम ले आई बतौर सबूत डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट। जज साहब, अब इसमें तारीख जो लिखा है, मतलब दीदी, कभी तुम इसके पहले कभी तारीख पे गौर की? 7 बरस पुराना किया गया डीएनए टेस्ट है। क्या आप बता सकती हैं कि ये टेस्ट काहे किया गया था अदालत को? जरूर, इनकी तसल्ली के लिए। इनकी तसल्ली के लिए? गजबे। तो राजीव बाबू, आपको थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि आपको अपनी ही बेटी पे यकीन नहीं, इसलिए आप ही डीएनए टेस्ट करवा लिए उसका? हाँ जैसा, और यहाँ हमको आपकी और हंसनी दीदी के ब्याह में शक हो रहा है, तो उस पर आप गुस्सा हो रहे हैं।
तुमको ये शक करके क्या मिलेगा? तसल्ली, दिल को सुकून और आगे बढ़ने का हौसला। जज साहब, ये जो डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट है 7 बरस पहले हुआ था, तो सवाल ये उठता है कि बच्चा कब हुआ था? योर ऑनर, कुहू नाम की वकील अब बहुत ही नासमझ, बेअकल और बेवकूफ है। हम फिर से निर्देशित कर रहे हैं कोर्ट की मर्यादा का ख्याल रखा जाए, अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें। सॉरी योर ऑनर, सॉरी। मसला ही ऐसा है कि हम भावनाओं में बह गए। बच्ची कब होगी? शादी के बाद ही होगी ना, और कब होगी? यानी 7 बरस पहले? जी। यानी पहले ब्याह हुआ था, फिर बच्चा? कान का दुकान खराब है। अभी तो बोले 17 जुलाई, 17 जुलाई, 17 जुलाई। एक बात बताइए आप कि इस घर में आप कब से रह रही हैं? जहाँ तक हमारी जानकारी है, हंसिनी जिस रोज इस घर में आई थी तो कनक इनकी गोद में थी। 17 जुलाई 2017। माने जब ये इस घर में बच्ची को गोद में लेके आई और उसी दिन उनका ब्याह भी हुआ था। योर ऑनर, एक सेकेंड। कोर्ट को मुद्दा से भटका रही है। मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि राजीव जी की पिछली शादी की मान्यता है कि नहीं, ना कि हमारी शादी की तारीख, कनक का बर्थडे। हंसिनी जी, कुहू जी के सवाल का इशारा इस ओर है कि अगर ये बच्ची आपकी गोद में उस दिन से थी जिस दिन आपकी शादी हुई थी, तो इसका यही निष्कर्ष निकलता है कि राजीव से आपके विवाह पूर्व संबंध बन गए थे। एक विवाहित व्यक्ति से संबंध बनाना अनैतिक और आपराधिक है। आपने कानून तोड़ा है। एक मिनट जज साहब, कौन सा नियम, कौन सा कानून तोड़ा इन्होंने? अरे हम तो खुद उस वक्त हमारी याददाश्त खो बैठे थे, और हमारी पहचान उस वक्त राजीव नारायण चंदेल नहीं, विराज थी। जब आपकी याददाश्त लौट आई तो आपने इस लड़की, हमारा मतलब है हंसिनी को, इस घर में पत्नी का दर्जा क्यों दिया? आपको तो मालूम है कि ये आपकी पत्नी नहीं थी। आपको तो ये भी पता था कि आप विराज नहीं हैं, आप है राजीव नारायण चंदेल। तो आखिर क्यों आपने इस लड़की को इस घर में पत्नी का दर्जा दिया? योर ऑनर, हमें तो इनकी ये सोची समझी साजिश लगती है। कुहू का इस घर से निकलना और हंसिनी का इस घर में पत्नी बन के आना, ये इन दोनों के द्वारा रचा रचाया षड्यंत्र नजर आता है, और कुछ भी नहीं। योर ऑनर, बादाम खाइए वकील साहब, याददाश्त दुरुस्त हो जाएगी आपकी। क्योंकि जिस वक्त की आप बात कर रहे हैं ना, उस वक्त कुहू मर चुकी थी, और जिसकी सूचना आपको टीवी के खबरों से और अखबारों से मिला। सही कह रहे हैं? तो क्या आप उस खबर का पुष्टि किए कि आपकी पहली पत्नी कुहू, माने हम, हमारा लाश देखे? क्या आप अपनी पहली पत्नी कुहू यानी हम, उसका अंतिम संस्कार किए? बोलिए ना राजीव बाबू, बताइए अदालत को, ऐसा किए आप? चलिए मान लेते हैं जज साहब कि इनकी पहली पत्नी हम मर चुके थे, लेकिन इस बात के लिए भी आपको अदालत को हलफनामा पेश करना पड़ता है। एफिडेविट। कि संभवतः आपकी पत्नी मर चुकी है या तो लापता है। ऐसा कोनो हलफनामा दिए क्या राजीव बाबू आप? यदि हाँ, तो विवाह करने का इजाजत आपको उसके बाद मिला होगा राजीव बाबू।
या हलफनामा आपने अभी दायर किया है तो विवाह अब करेंगे, पहले नहीं। अब देखिए तो से नैना मिलाई के दंगल प्ले पर टीवी से पहले।